उसकी खुशियाँ देखने का टाइम था। उसको अपनी उसने जर्नी जो स्टार्ट की थी, मैं उसको बहुत पहले मिली थी, उसकी शादी से भी बहुत पहले, जब वो नई नई हुई थी। मुझे बस अपने घर का रोड में ना ये जगह ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद है। जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम, प्यार, आदाब। मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को, सबको मेरी तरफ से सबसे पहले जुमातुल मुबारक। अल्लाह पाक इस जुमे के दिन के सदके हम सबके माँ बाप को, बहन भाइयों को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। हम सबकी जो बहनें जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। जिन जिन की शादी नहीं, अल्लाह पाक उनके नेक नसीब हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान में अपना करम हो। अल्लाह पाक जो जो इस दुनिया से चले गए, मेरी काफ़ी दोस्तों के वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, जिसके इस दुनिया से वालिदैन चले गए, अल्लाह पाक उन सब की मफरत करे। अल्लाह पाक जो हमारे अजीज इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मफरत करे। जो जो इस दुनिया में बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शफा दे। जो परदेश में बैठे हैं, अल्लाह पाक उनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम आमीन। मेरे न्यू व्लॉग के साथ मैं हमेशा यूं ही आप लोगों को दुआएं दूंगी और आप लोगों से प्यार लूंगी और आपको प्यार दूंगी और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करूंगी। तो अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम करे, आप सबको खुश रखे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। मेरे लिए आपका प्यार ही सब कुछ है, आपका अप्रिशिएट ही, जो आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए यही सब कुछ है। क्योंकि आप लोग प्यार देते हैं तो मेरा भी दिल करता है, मैं भी खुश होकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं, सिर्फ डेली रूटीन जो मैं रोज का आपको दिखाती हूँ डुलकर। जी गाइस, सबको अगेन से मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। और आज की वीडियो स्पेशली प्यारी मरियम के लिए। इतना अफसोस हुआ मुझे उसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे नहीं, बहुत सी दुनिया को अफसोस हुआ। और वाहिद वो लड़की है इन्फ्लुएंसर, जो वाहिद वो लड़की है टिकटॉकर, जिसकी इतनी ज्यादा लोग अच्छे अल्फाजों में उसको याद कर रहे हैं इसके जाने के बाद, और उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। तो उसकी खुशियाँ देखने का टाइम था। उसको अपनी उसने जर्नी जो स्टार्ट की थी, मैं उसको बहुत पहले मिली थी, उसकी शादी से भी बहुत पहले, जब वो नई नई हुई थी। तो वो बहुत हंसमुख थी, इंजॉय, गपशप लगाना, प्यार मोहब्बत करना, हंसना सबके साथ। लेकिन मैं खुद शॉक्ड हुई, क्योंकि वो अभी छोटी जगह से वो एकदम ऊपर आई थी। फिर उसने अपनी स्ट्रगल की, फिर उसने मेहनत की, फिर उसको फेमस होने का, उसको अपना नाम बनाने का बहुत शौक था। क्योंकि उसको उसके छोटे कद की वजह से बहुत ट्रोल किया जाता था, तो वो अपना कॉन्फिडेंस उसमें था कि वो लोगों का सामना करे। फिर उसकी शादी हुई और अब अल्लाह ने उसको माशाल्लाह 2 प्यारे बेटे दिए। लेकिन उसके नसीब में उसके बच्चों की नहीं था देखना, खुशियां ये देखना उसकी नहीं थी। और गाइज, आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ, नजर बद बहुत बुरी चीज है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इतना ज्यादा वो ना करें, अपने आप को बचाएं। क्योंकि आम इंसान की भी नजर लगती है, खुद की इंसान की शीशा देखो तो नजर लगती है, तो लोग तो फिर तरह तरह की नजरों से देखते हैं। तो बहुत दुख हुआ उसका। अल्लाह उसकी मफरत करे, अल्लाह उसके सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो एक माँ बनने वाली थी और माँ बनने के टाइम वो फोत हुई है, तो वो तो सीधा जन्नत में गई है। और इंशाल्लाह अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान करे, उसके बच्चों का वसीला बनाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत हंसमुख थी, बहुत हर टाइम हंसती रहती थी और सबको हंसाती रहती थी। और बस बहुत जल्दी चली गई। इस टाइम उसका टाइम था खुशियां देखने का, इस टाइम उसका टाइम था लोगों के साथ क्या नाम है, अपनी अपनी खुशियां अपनी फैमिली के साथ देखने का। उसके घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, उसका मियाँ बहुत अच्छा था, उसका वो बहुत एहसन जो उसका हस्बैंड था वो भी बहुत सपोर्टिव था। लेकिन बस इंसान को अल्लाह ताला को जो मंजूर हो, अल्लाह की बारगाह में जिस चीज़ की वो है कि बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। तो अल्लाह उसकी मफरत करे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब उसके लिए दुआ करेंगे। आज जुम्मे का दिन है, आप लोगों ने सब लाजमी उसके लिए दुआ करनी है, उसके बच्चों का वसीला बनाए, उसके बच्चों को नेक इंसान बनाए और अल्लाह पाक उसकी अगली मंजिलें आसान करे। आमीन सुम आमीन। और गाइस, यूट्यूब का जो आप लोगों को मैं अक्सर बताती हूँ, मेरे व्लॉग लेट आते हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरे लेट ना आए, लेकिन मैं आगे भी कोशिश करूंगी मेरे व्लॉग्स लेट ना आए, मैं रेगुलरली व्लॉग्स बनाती रहूँ। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ टेंशन्स है, तो इस वजह से थोड़ी बिजी होती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ जैसे जैसे हो मैं अपने व्लॉग्स आप लोगों के लिए दूं। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें। जी गाइस, स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए जो गलत कमेंट्स, जो हेटर्स हैं, जो मेरी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ते। तो प्लीज
मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। मैं अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। मुझे आप लोगों की दुआएं हैं, मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तो कोई किसी को जबरदस्ती नीचे नहीं गिरा सकता। जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, लेकिन होता वही है जो मेरे खुदा ने, जो मेरे मालिक ने चाहा होता है। तो किसी को आप नीचा, किसी की नजरों में आप ऐसे नहीं गिरा सकते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं, ना कोई किसी का रिस्क छीन सकता है, ना कोई किसी को जबरदस्ती नीचा गिरा सकता है, ना कोई किसी को झूठी बातें करके किसी के लिए खुद अच्छा बन के तो अगले को गलत कर सकता है। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैं तो कुछ नहीं कहती, मैं तो बस इस जुम्मे के दिन के सदके उनके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे, उनके दिलों से बुग़्ज़ निकाले। या तो वो साथ ही ना रहे, अगर साथ रहते हैं तो उनके दिलों से बुग़्ज़ निकाल के, मुनाफिकत निकाल के, ये जो मुनाफिकत कूट के इनके अंदर भरी है, ये निकाल के, तो ये एक अच्छी, ये तो एक साइड पे किनारा कर लें, या तो फिर इस मुनाफिकत के चेहरे को हटा के एक असल खाया पे एक इलाज रखे, एक असल जो असलियत चेहरा है वो दिखाएं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपके साथ होते हैं जो आपके साथ भी होते हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं भी होते। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस मैं भी कुछ ऐसे ही टाइम से गुजर रही हूँ, तो मैं बस उनके लिए हिदायत की दुआ करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। कुछ लेट्स हो रहे हैं लेकिन अब इंशाल्लाह लेट्स नहीं हुआ करेंगे, मेरी पूरी कोशिश होती है। लेकिन मैं अब साथ साथ डेली रूटीन एक दिन की छोड़ के एक दिन में मैं आपको लोगों को दिखाया करूंगी और इंशाल्लाह अच्छे डेली रूटीन में। ज्यादातर कहीं आती जाती फंक्शंस में जाती हूँ, तो फंक्शंस की मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको जितना जितना हो सके मैं वो दिखाऊं। और अब भी मैं पूरी कोशिश है कि मैं डेली आप लोगों को व्लॉग साथ साथ दिखाया करूं ताकि आप लोग भी नाराज ना हो। तो आज की मेरी यही रूटीन है कि आज मैं उठी हूँ, नहाई धोई, फ्रेश हुई, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अभी आके दुआ की, कुरान पाक पढ़ा। आज मैं जाऊंगी घर, अम्मी अब्बू को भी मिलूंगी और घर में फ्लैट का भी कुछ काफी काम है, सफाइयां हैं, वो सफाई वगैरह करवाऊंगी। तो फिर आपको साथ साथ अपनी डेली रूटीन भी दिखाऊंगी, अपना प्यार भी दिखाऊंगी और मेरे साथ बने रहा करें, मुझे अच्छा प्यार दिया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी वो वाइब्स मुझे आए और मैं अच्छे व्लॉग्स बनाऊं आप लोगों के लिए। जी गाइस, अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो अभी घर के लिए खाना बनवाया क्योंकि अम्मी के लिए चावल, अम्मी ने मुझे कहा मुझे चावल खाने का दिला, बाहर से चावल ले आओ। मैंने कहा बाहर से जो ले रहे हैं तो घर से क्यों ना बना के लेके जाऊं, क्योंकि घर में जो बाहर से चीज़ बनानी है वो भी तो एक एक्स्ट्रा चीज़ और फजूल चीज़ बनती है, कुछ जगह से अच्छी होती है। तो अभी मैंने मटन वाले चावल बनाए हैं, फुल टेस्टी। दिखा ना इसको ज़रा, फ़खर इधर आओ, इसको निकालो ज़रा, इसको हिलाओ, मैं देखूं। और ये आपको टेस्ट से पता चल रहा है, कलर से कैसे। हिलाओ ज़रा थोड़े से, नीचे तो नहीं लगाए मुझे। वाह माशाल्लाह, देख लें गाइस, इतने हसीन, इतने टेस्टी। और साथ रायता बनवाया, शामी उधर तल लेंगे, सही है, शामी उधर तल लेंगे। और गाइस अभी मैं जा रही हूँ घर। पहले मैं जाऊँगी तहजीब पे कुछ चीज़ें लेने, 2-3 चीज़ें, फिर फ्रेस्को जाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जितने दिन भी घर जाती रही हूँ मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, दिल ही नहीं करता। लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं आप लोगों के साथ रूटीन रेगुलरली शेयर करूँ। तो अभी मैं पहले जाऊंगी ब्लू एरिया, जाके पहले लेके आऊँगी, फ्रेस्को से लूँगी गजरेला मज़े का। फिर मैंने कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें लेनी है वो मैं तहजीब से लेके तो मैं घर जाऊँगी। जी गाइस, ये मैंने खाना पैक करा लिया है घर के लिए और ये रायता वगैरह पैक कराया। और आपको मैं सूट दिखाती हूँ जो मैंने प्यारे हर दफ़ा ही लेती हूँ। अभी 4 सूट परसों देख के आई हूँ टेलर को, और ये सूट मैंने अब्बू के लिए सूट लिए हैं गरम। और ये वो गरम सूट हैं जो बिल्कुल इसमें ठंड नहीं, सही हैवी शॉल वाले। और क्या होगा ब्लैशन परले दराज में ना, नीचे वाली साइड पे। गाइस ये मैंने अम्मी के लिए, ये भी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, ये न्यू ब्लू एरिया आप लोग देख सकते हैं और यहाँ के आने की वाइब्स ऐसी हैं जैसे कोई बाहर का मुल्क है ना फखरो। और यहाँ पे हर एक ब्रांड ओपन हो गया माशाल्लाह, बहुत। एक आऊँगी किसी दिन यहाँ पे स्पेशल। अभी तो मैं जाऊँगी घर और आपको मैं दिखा रही हूँ साथ साथ, कितना अच्छा लगता है ना। इस्लामाबाद की तो बात ही अपनी है, इस्लामाबाद जैसा शहर कोई भी नहीं है गाइस, क्योंकि इस्लामाबाद में हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, हर किस्म का सुकून है,
रोडों पे सुकून है, हर चीज़ मतलब बहुत पुरसुकून है। जी गाइस, अभी मैं फ्रेस्को में आ गई हूँ और गाड़ी भी यहीं लगाते हैं। गाइस, ये ब्लू एरिया फ्रेस्को है। गाइस, मैंने फ्रेस्को से ले ली है और अब मैं लूँगी यहाँ से कुछ 1-2 चीज़ें, ब्रेड वगैरह, और गाड़ी इधर ही लगाती हूँ, अंदर नहीं लगाती है ना फ़ारूक? ये इधर सामने लगा लेती हूँ। ये तहजीब आ गई है और यहाँ गाड़ी लगाती हूँ। लोग तहजीब में आ गए हैं और गाइस बिस्किट का वो 1 kg वाला डब्बा भी दे दो। अभी थोड़ा सा क्लिप बना लो। हाँ हाँ गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं और अंदर तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना मुझे ख़ास तौर पर वीडियोस बनाने में, क्योंकि इतने लोग मुझे कोई इधर से कोई उधर से, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। जी गाइस, अभी मैं निकल गई हूँ तहजीब से। पहले मैंने फ्रेस्को से वो मीठा लिया, गजरेला लिया और वो लिया क्या कहते हैं उसको, खीर ली। और अभी मैं यहाँ से लिया तहजीब से कुछ ब्रेड वगैरह। ये बब्बू ब्रेड खाते हैं, अंडे याद ही नहीं रही लेना, जहन में नहीं रही। अंडे पड़े वैसे थे ना, तो अंडे वगैरह अभी बस उधर से चल ले लेना, ठीक है। तो अभी मैं बस निकल आई हूँ वहाँ से। वहाँ पे वीडियो इतनी रश, इतना क्राउड होता है, मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने का। मैं छोटा सा बस वो दिखा के तो बस आ गई, क्योंकि बहुत जान पहचान वाले कुछ होते हैं। आज भी मेरे 2 जानने वाले थे, लेकिन मैंने उनको स्टिल इग्नोर किया है कि मैं उनको ना देखूं, क्योंकि वो मुझे बहुत देख रहे थे, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि मैं निकल आई, मेरा खुद दिल ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैं निकल आई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। खाना खाऊंगी घर जाके, क्योंकि कल भी आपको पता है घर फंक्शन में बिजी थी, परसों भी बिजी थी 2 दिन। तो फिर घर में भी टाइम देना ज़रूरी होता है, घर वालों के बगैर गुजारा मुश्किल होता है। मेरा तो मुश्किल है, मुझे और किसी का पता नहीं, क्योंकि ये पल, ये टाइम ऐसा होता है जो घर वालों के साथ स्पेंड करना चाहिए, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी अब्बू के साथ। तो अपना जितना मर्जी इंसान का बिजी शेड्यूल हो, लेकिन अपने माँ बाप के साथ आप लोग टाइम गुजारा करें, क्योंकि माँ बाप के साथ जो गुजरा हुआ ये टाइम है ना, ये जब इंसान, जिनके माँ बाप नहीं उनसे पूछें आप। तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं जब मर्जी, जिस टाइम मर्जी मैं फ्री हूँ, बस मुझे फ्री होने का टाइम मिले तो मैं घर अपनी अम्मी अब्बू के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। तो आपने इस वक्त के लिए टेंशन लेनी है, परेशान हो रहा है, रोना है, तो इससे बेहतर है कि आप अभी से ही। तो मुझे तकरीबन माशाल्लाह जब से मैं अपनी लाइफ के बारे में बता दूं, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, जब मैं निकली हूँ घर से, तब से आज तक मतलब मैं घर के टच में बहुत रही हूँ। घर में ज़्यादा आना जाना, मेरे घर वालों से अटैचमेंट, फैमिली से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं ज़्यादा दिन अपना कोई बीच में कोई मिस करूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर महीने में 30 दिन है, तो मैं अगर 20 दिन बिजी हूँ ना, तो ऐसे कभी हुआ नहीं 20 दिन बिजी हूँ। अगर मैं 20 दिन बिजी हूँ, 10 दिन फ्री हूँ, मैं 10 दिन घर होती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ, खाना साथ खाऊंगी। उधर सामने की तरफ कर, मुझे बस अपने घर का रोड में ना ये जगह ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पसंद है, सरीना वाली, ये कन्वेंशन सेंटर सामने की तरफ करना। अब्बू मेरे इतने बीमार थे और मैं पिछले 1 हफ्ता में घर रही हूँ। मैंने टेंशन से व्लॉग नहीं बनाया कि बस क्या घर, जब टेंशन परेशानी हो तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन अब मेरी कोशिश है, मैं 15 मिनट और 10 मिनट दिन में मैं 10 दफ़ा भी घर जाऊँ तो मैं आपको रोज़ दिखाऊं जो भी मतलब अपनी एक्टिविटी है डेली की। स्पेशल ये नहीं कि मैंने किसी पार्टी पे जाना है या किसी बर्थडे पे जाना है तो मैं आपको दिखाऊं, नहीं। तो आज की मेरी रूटीन यही है कि मैं यहाँ से जाऊंगी, जाके आपको घर खाना वगैरह खा के फिर आज की रूटीन वही, अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उनसे दुआएं लूंगी, उनसे गप्पे मारूंगी इंशाल्लाह। जी गाइस, मैं आ गई हूँ घर और सबसे पहले अम्मी के मेरी शहजादी माँ, अल्लाह पाक मेरी अम्मी अब्बू को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। अल्लाह पाक इनका साया हमेशा मुझ पे कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। और अब्बू भी बैठे हैं, हाथ दें अपना ज़रा मुझे। ये हैं अब्बू जी, अल्लाह पाक अब्बू को खुशियाँ दे, हंसता मुस्कुराता रखे, ज़िंदगी दे, आमीन। और अभी हम खाना खाने लगे हैं। अम्मी अब्बू अकेले हैं घर में, सिर्फ ये मैं चीज़ें लेके आई हूँ जल्दी जल्दी। और अभी ठंड है तो ज़्यादातर हम इस कमरे में रहते हैं। शामी ये बस मैंने करवा ली थी क्योंकि हम लोग कम हैं,
ये खीर लेके आई हूँ, ये है गजरेला, और हम 3 लोग हैं टोटल, तो खाने का भी मज़ा आता है। जी गाइस, मैं सुबह हो गया, उठ के फ्रेश हो गई हूँ, और घर में जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। और इतना सुकून की नींद आई, और अभी की नहीं मैं उठी, मैं सुबह 9-10 बजे उठ गई थी, लेकिन घर वाले स्लो सो उठे, नमाज के टाइम जब उठे तो उसके बाद फिर सो गए। तो अभी उठी हूँ, नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके फिर मैंने जाना है आज कहीं और, एक बहुत ज़रूरी काम है और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो मैं आज ये वाला व्लॉग इधर ही एंड करूँगी। पहले मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी देर है? बन गया। बहुत ज़्यादा गंद है घर में, ये हो जाएगी भी सफाई नाश्ते के बाद, और मैं अपना करती हूँ यहाँ पे नाश्ते के बाद व्लॉग एंड, और नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और आपको नया व्लॉग से आपको कुछ बताऊँगी। थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है एक, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ स्पेशल, तो वो मैं आपको न्यू व्लॉग में स्टार्ट करके बताऊँगी। तो जी गाइस, मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हंसते मुस्कुराते रहे, मेरी दुआ है। अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे।